नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र से 6 वर्षों से लापता नाबालिग लड़की को पुलिस ने जिंदा बरामद कर लिया है। हालांकि वह नाबालिग लड़की अपने ससुराल से 2 बच्चों के साथ बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि लड़की की मां ने कोर्ट के निर्देश पर 11 जुलाई 2018 को लहेरियासराय थाना अपनी पुत्री के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दी थी, लेकिन पुलिस ने भी अपने स्टाइल में काम करते हुए 9 दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकी में लड़की की मां ने प्रेमी सहित 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। इतना ही नहीं, इस प्राथमिकी में पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। दर्ज प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस की मिलीभगत से थाने से गायब कर उनकी पुत्री की हत्या कर दी है। इसके बाद ही पुलिस की भी बेचैनी बढ़ गई थी। जानकारी के अनुसार मामले में पेश तक फंसा था कि कुशेरवस्थान थाना पुलिस ने लड़की को बरामद करने के बाद मेडिकल जांच कराने के बाद उसे लहेरियासराय थाने में रखा कि अगले दिन कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाएंगे, लेकिन लड़की अचानक से लहेरियासराय थाना परिसर से गायब हो गई थी। इस मामले के उद्बोधन के बाद पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस मामले में प्रेमी प्रेमिका का भी सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। इस केस को अनुसंधानक लवली कुमारी बनाया गया। अनुसंधानक ने लगातार प्रेमी के घर छापेमारी करना शुरू कर दी, जब जाकर मामले का उद्भेदन हो चुका। लड़की अपने प्रेमी के घर से बरामद हुई, जहां पर वह अपने 2 बच्चों की मां बन चुकी है। पुलिस ने देर रात प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर थाने लाकर पूछताछ करने में जुट गई। इस संबंध में सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि काफी दिनों बाद इस मामले का उद्भेदन किया गया है। घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। इस मामले को लेकर पीड़िता की मां ने 4 मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29 मई 2018 को बरामद कर और उसे मेडिकल जांच डीएमसीएच में कराने के बाद उसे लहेरियास थाने में रखा कि अगले दिन उसका कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज कराया जा सके, लेकिन वह 30 मई को लहेरियासराय थाने से गायब हो गई थी। दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की रिपोर्ट। कैसे लापता नहीं थे सर। जैसे कि हम 2018 में अपनी मर्जी से शादी की। शादी के बाद मुझे मेरे माँ बाप किसी से थाना से केस कर दिया। किसी से थाना केस हुआ तो हम बयान देने आए। एक बयान मेरा बाकी था, तो मुझे डर था मेरे माँ बाप मुझे ले चले जाएंगे, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड के पास ही रहना था। फिर बिना बताए हम अपने माँ बाप को अपने हस्बैंड के पास चले गए, तो मेरे माँ बाप यहाँ पर मर्डर केस कर दिए। लेकिन मेरा मर्डर नहीं हुआ है, हम अपने हस्बैंड के पास है। मेरे 2 बच्चे भी हैं और हम खुशी से रहते हैं। क्यों घर से भागी थी? वो क्यों भागी थी? क्योंकि मुझे उससे प्यार था, मुझे उन्हीं के साथ रहना था। मेरी शादी हो गई थी, हम केस होने से पहले मेरी शादी हो गई थी। इस केस के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। आज 2 दिन पहले मुझे पता चला, तो कल यहाँ आए थे, तो कल बयान हुआ, आज वो बयान हुआ। क्या केस हुआ था पता है आपको? हाँ, केस हुआ था जैसे जो मेरी मर्डर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था मेरी मर्डर नहीं हुई है। जो हम अपने हस्बैंड के साथ ही रहते थे। बस इस केस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को, ना घर वाले को कभी कुछ। कैसे फिर जानकारी मिली आपको? फिर थाना से परसों कॉल आया था, जो आपके केस है तो आपको आना पड़ेगा थाना पे। तो थाना पे आए तो पता चला जो इस तरह का केस मेरी माँ बाप कर दिए हैं। तो चाहती क्या आप? तो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। मेरे 2 बच्चे हैं, उसके साथ रहना चाहती है। तो घर से बता के भागी थी या फिर किसी को नहीं बताई थी? चुपचाप बिना बताए, किसी को नहीं पता था। मेरे माँ बाप को मुझे कुछ भी नहीं पता था। किसी से प्यार आप कर रही है वो जानकारी थी परिवार वालों को? कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पिपरा हुआ, मेरा ससुराल हरिनगर। नाम बताओ, नाम अपना बता दें। काजल। शादी हुई थी 2018 में ही, लेकिन ये वाली जो केस थी ना, इनके बारे में हम लोग को पता नहीं था। एकदम से पता चला परसों, तो मैं बुलाई थी कल, तो हम लोग आए थे यहाँ। किससे शादी हुई थी और कैसे हुई थी? अरेंज? काजल नहीं, लव मैरिज था, और यहीं दरभंगा श्यामा माई मंदिर में यहीं पे शादी की थी। कैसे दोनों आदमी जान पहचान हुई थी? जान पहचान हम लोग एक साथ पढ़ते थे। ये हमारे गांव में ही रहती थी, नानी गांव में। अब मेरा गांव हरिनगर है, तो इनका घर पिपरा है। हम लोग साथ में एक साथ पढ़ते थे। तो 2018 में शादी किए थे। उसके बाद केस हुआ था, तो हमारे थाना से भी केस हुआ था, बट
यहाँ के केस के बारे में मुझे पता नहीं था, किसी को भी, पेरेंट्स को भी, किसी को भी पता नहीं था। एकदम से पता चला तो हम लोग आए, तो मतलब केस तो था मर्डर केस, लेकिन हम लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं अपना आराम से, इसमें कोई वो नहीं है। क्या चाहते क्या चाहेंगे क्या, उनको ख़त्म कर दिया जाए। जब सब कुछ ठीक है, हम लोग खुशहाल रह रहे हैं, तो इसमें और क्या चाहेंगे बताइए। परिवार वालों को कुछ पता था तक कि आपने क्या है, कुछ इस तरह का कोई जानकारी कहीं? देखिए, छुपा हुआ तो कोई चीज़ नहीं रहता है, शक तो होगा ही उनको जो प्यार मोहब्बत करते हैं। अब आगे केस कब हुआ था ये चीज़ हम लोग को मालूम नहीं था एकदम से। इनकी मम्मी की। आप अपना नाम बताइए। कृष्ण। अंदर बुला रहे। देखिए, मामला यह है कि कुशेश्वर स्थान थाना में कांड संख्या 105/18 दर्ज कराया गया था 2018 में, जिसमें बताया गया था कि काजल कुमारी को किसी ने अगवा कर लिया है। बाद में इनकी रिकवरी हुई। रिकवरी के बाद बयान इत्यादि के लिए मेडिकल के पश्चात ये भी महिला थाना लहरियासराय कैंपस में लाया गया। तो यहाँ से ये, जैसा अब ये बता रही हैं कि अपने प्रेमी के साथ, जिनके साथ ये शादी कर चुकी थी, उनके साथ ये अपनी मर्जी से चली गई। लेकिन उनके जाने के उपरांत उनकी माताजी नवीना देवी ने लहरियासराय थाना में कांड संख्या 695/22 दर्ज कराया, जो एक कोर्ट कंप्लेंट के बाद दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस की मिलीभगत से उन्हें आशंका थी कि या तो इन्हें गायब करा दिया गया या गायब कराकर इनकी हत्या करा दी गई। जबकि ये कुशेश्वर स्थान में वर्तमान में जीवित हैं, अपने पति के साथ 2 बच्चों के साथ रह रही हैं। और अनुसंधान के बाद, काफ़ी खोजबीन के बाद इन्हें प्रस्थापित किया गया। आधार वगैरह के आधार पर इनका सत्यापन किया गया है कि वही काजल कुमारी हैं। इनके अपहरण का कांड पहले कुशेश्वर स्थान में दर्ज कराया गया और जिनके आशंकित हत्या का कांड पुनः लहरियासराय थाने में कोर्ट कंप्लेंट के माध्यम से दर्ज हुआ। इस मामले में सर किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? ये आ गई हैं। इन्होंने पहले कोर्ट में भी 164 इनका हो चुका था। इन्होंने बयान दिया था कि अपनी मर्जी से गई थी। बालिग होने के बाद ये थाने से अपने पति के साथ गई थी। वर्तमान में पति के साथ रह रही है, रहना चाहती है, तो बच्चों से